हेलो गाइस, मेरा नाम क्रिस और आप लोग देख रहे हैं मैं XYZ। और आज हम आपके लिए लाए हैं माय डैड इज मिस्टर प्रेसिडेंट का एपिसोड 39 और 40। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू होता है और हमें गोन्याक्सु को दिखाया जाता है जो अपना हाथ पोंछते हुए यान को बोलता है, वापस चली जाओ और लू जिनित्सु को इन्फॉर्म कर दो जो उसका वेस्ट तरफ प्रोजेक्ट था उसको गोन्याक्सु ने कैंसिल कर दिया है। तभी याकिंग नीचे गिरी हुई होती है और वो बोलती है गोन्याक्सु को, मिस्टर गोन्याक्सु, आपसे शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप प्लीज़ ऐसा कुछ ही मत कीजिए लूज कॉपरेशन के साथ। फिर गोन्याक्सु सोफे में बैठ जाता है और अपने ग्लास में वाइन भरने लगता है और तभी बोलता है, अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो अभी के भी 3 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में 10 मिलियन लिक्विड ट्रांसफ़र कर दो। और अगर तुमने 10 मिलियन डॉलर मेरे अकाउंट में तुमने ट्रांसफ़र नहीं किया तो मैं तुम्हारे भाई को जेल में डलवा दूंगा। तभी याकिंग गोन्याक्सु के थोड़े पास जाके बोलती है, रुक जाइए मिस्टर गोन्याक्सु, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा वरना मेरी माँ मुझे मार डालेगी। तभी गोन्याक्सु सोफे से खड़े होते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है, इसे यहाँ से ले जाओ। तभी 2 बॉडीगार्ड्स याकिंग का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी याकिंग पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज़ गोन्याक्सु, मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तभी गोन्याक्सु दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें और तुम्हारे उसी फ्रेंड को कल चिंगलियू के ऑफिस जाके उससे माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तभी गोन्याक्सु का गेट बंद हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं। तभी गोन्याक्सु वाइन पीते हुए स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है, लगता है चिंगलियू को वो फ्लावर बहुत पसंद आए, मैं उसे फिर से वो फ्लावर सेंड करूँगा, शायद वो मुझे अब पसंद करने लगी है। ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और बोलती है, बॉस। तभी गोन्याक्सु उसे देखता है और बोलता है, मिस यान, जो मैंने कल फ्लावर्स को ऑर्डर किया था वैसे ही सेम फ्लावर्स को आज भी ऑर्डर कीजिए। तभी मिस यान बोलती है, ठीक है। तभी मिस यान अपने मन में बोलती है, आखिर इन्हें क्या हुआ था, अभी ये बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। फिर हमें याकिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ के वही दोनों बॉडीगार्ड्स याकिंग को ऑफिस के बाहर फेंक रहे होते हैं। फिर हमें याकिंग का सैंडल को दिखाया जाता है जो नीचे फेंका हुआ होता है। फिर हमें याकिंग को दिखाया जाता है जो जैसे तैसे खड़ी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, ब्लडी चिंग लियू, इसके पीछे गोन्याक्सु खड़े हैं, मुझे नहीं पता था। तभी वो गुस्से से अपने मुट्ठी को बांधती है और अपने मन में बोलती है, आज जो भी हुआ उसका बदला मैं तुमसे बाद में लूँगी। फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो सोफे में बैठी हुई होती है और अपने मन में बोल रही होती है, अब 5 बज चुके हैं, अब गोन्याक्सु और जी वापस आते ही होंगे। तभी हमारी फीमेल लीड का दरवाज़ा खुलता है जो जी अंदर आ रहा होता है और वो हाथों में वही बकेट लिया होता है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है, जी ने तो वही सी बकेट को पकड़ा हुआ है जिस बकेट को याकिंग ने तोड़ दिया था। तभी जी हमारी फीमेल लीड के सामने आता है और बोलता है, मम्मी, डैडी ने मुझे बोला कि इस बकेट को आपको देने के लिए। तभी हमारी फीमेल लीड स्माइल करते हुए उस बकेट को लेती है और अपने बोलती है कि ये बकेट तो कल पूरी तरह से कल ही जैसा है। तभी पीछे से गोन्याक्सु आता है और बोलता है, मुझे पता चला कि तुम्हारा बकेट को किसी ने तोड़ दिया है
इसीलिए मैंने फिर से एक वैसा ही बकेट मंगवाया, वो भी तुम्हारे लिए। ये बोलते वो हमारे फीमेल लीड के बहुत करीब चला जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड गोनियाक्सु से पूछती है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि इस बकेट को कल किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था? तभी गोनियाक्सु बोलता है, ऑफ कोर्स, मुझे पता चल गया। ये बोलते वो गोनियाक्सु हमारी फीमेल लीड के चेहरे को हाथ लगाता है। फिर गोनियाक्सु बोलता है, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड शर्माने लगती है। तभी वो थोड़ा पीछे हटती है, तभी वो सोफे में गिर जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड बकेट को अपने सामने करते हुए बोलती है, शर्माते हुए बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करूँगी गोनियाक्सु, तुम्हें क्या सच में लगता है? तुम शायद कहीं सपना देख रहे हो। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, डैम इट, मेरा हार्ट इतना जल्दी से बीट क्यों कर रहा है? ये बोलते हुए हमारी फैमिली पूरी तरह से शर्मा रही होती है। तभी गोनियाक्सु बकेट को उसके सामने से हटाता है और हमारी फैमिली के सामने जाते हुए बोलता है, तुमने कल लू याकिंग से लड़ाई की क्योंकि उसने उन्हीं बकेट्स को तोड़ दिया था जो बकेट्स को मैंने भेजा था। तभी हमारी फैमिली बोलती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कल उसने मुझे वो मेरे सारे सामानों को तोड़ रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया था। और फिर हमारी फैमिली शर्माते हुए हम गोनियाक्सु को बोलती है, मैंने उससे इसलिए फ़ाइट की क्योंकि उसने मेरे बहुत सारे फाइल्स को तोड़ दिया था। तभी गोनियाक्सु बोलता है, क्या सच में? फिर हमें फ्लावर्स बकेट को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें उन दोनों को शायद किस करते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से जी बोलता है, तभी जी अपने मन में बोलता है, डैडी एंड मम्मी, क्या फिर से कॉकरोच आ गया है? तभी हमारी फैमिली गोनियाक्सु को शर्माते हुए पीछे धक्का देती है और बोलती है, गोनियाक्सु प्लीज़ अपना बिहेव ठीक रखो जी के सामने। तभी गोनियाक्सु मासूम सा शक्ल बनाते हुए बोलता है, ओह, मैं तो जी को भूल ही गया था। तभी जी बकेट को ज़मीन से उठाता है। तभी जी बोलता है, डैडी एंड मम्मी, मुझे इग्नोर करो और अपना काम चालू रखो कॉकरोच को पकड़ने का, और मैं इन बकेट्स को रूम में रखने जा रहा हूँ। ये बोल के जी वहाँ से जाने लगता है। तभी जी डेविल सा चेहरा बनाता है और हंसते हुए जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा मम्मी डैडी को किसिंग टाइम में। तभी गोनियाक्सु बोलता है, ये सच में मेरा ही बच्चा है। तभी हमारी फैमिली बोलती है, इस लड़के को तो ये लोग सब अपने मन में बोल रहे होते हैं। तभी हमारी फैमिली गोनियाक्सु को बोलती है, गोनियाक्सु, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो इसके बारे में। तभी गोनियाक्सु हमारी फीमेल लीड का हाथ पकड़ लेता है। ये बहुत शर्म की बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि तुम मुझे पसंद करती हो। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है, तुम जो भी सोच रहे हो वो सब भूल जाओ और मैं अभी जा रही हूँ सोने के लिए। तभी गोनियाक्सु हमारी फीमेल लीड को धक्का दे के सोफे में लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक करो। ये बोलते के साथ ही वो हमारी फैमिली लीड को किस कर लेता है। जब गोनियाक्सु हमारी फैमिली लीड को किस कर रहा होता है तभी हमारी फैमिली लीड मन में बोलती है, ये लड़का इतना एरोगेटिव क्यों है? फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी फैमिली लीड का ऑफिस के बाहर का, जहाँ पर याकिंग और उसकी फ्रेंड खड़ी हुई होती है। तभी याकिंग बोलती है, शायद उसने ये सब जानबूझ के किया होगा, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई? हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर से खड़े हुए हैं। तभी उसके अगल बगल वाले लोग उसे देखते हुए अपने वो बात कर रहे होते हैं,
वह बोलता है, ये तो वही दो लड़कियां हैं जिसने चिंगलियों को चोट पहुंचाया था। तभी कोई और बोलता है, क्या ये यहाँ पर अपनी माफ़ी मांगने के लिए आए हैं? तभी याकिंग घबराते हुए अपने मन में बोलती है, डैम इट, मैं कभी भी यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए नहीं आऊँगी, लेकिन मुझे गोन्याक्सू ने धमकी दी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ माफ़ी मांगने के लिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ का लिफ्ट खुलता है और वहाँ से चिंगलियो बाहर आ रही होती है। तभी वो अपने मन में बोल रही होती है, गोन्याक्सू, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल किस करने की। ये बोलते हुए वो आ रही होती है अपने मन में। तभी वो अपने ऑफिस कॉर्नर के सामने बहुत भीड़ देखती है। तभी उन भीड़ों में वो याकिंग को भी देख लेती है और उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाती है। तभी याकिंग और हमारी फैमिली एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी याकिंग बोलती है, आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गई। तभी हमारी फैमिली मन में बोलती है, लू याकिंग। फिर हमारी फैमिली चिल्लाते हुए बोलती है, लू याकिंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तभी याकिंग बोलती है, चिंग लियू, मैं आज तुमसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे माफ़ कर दो तुम्हारे फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी याकिंग का साथ देते हुए उसकी फ्रेंड भी आगे बढ़ती है और बोलती है, मिस चेंग, मुझे भी माफ़ कर दीजिए कल के लिए। तभी हमारी फैमिली याकिंग को बोलती है, लू याकिंग, क्या आप यहाँ पर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए आई हो? तभी वो अपने मन में बोलती है, लू याकिंग, ये तो अपनी गलती के लिए कभी भी माफ़ी मांगती नहीं है किसी से भी, तो ये यहाँ पर अपनी गलती की माफ़ी कैसे मांग रही है? ओह, शायद ये गोन्याक्सू ने ही किया होगा। तभी याकिंग उसके सामने आते हुए बोलती है, चिंग लियू, ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। शायद तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन खड़ा हुआ है। मैं सिर्फ गोन्याक्सू के डर से ही तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। तभी हमारी फैमिली याकिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम जानना चाहती हो कि मैं गोन्याक्सू की कौन लगती हूँ? तभी हमारी फैमिली चिल्लाते हुए बोलती है, लू याकिंग, आप यहाँ पर अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए नहीं आए हैं, तो प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। तभी हमारी फैमिली मन में बोलती है, लू याकिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम मुझे बुली कर सकती हो? तभी याकिंग की जो फ्रेंड होती है वो याकिंग को उठाते हुए बोलती है, याकिंग, ये सही समय नहीं है अपना गुस्सा दिखाने का। चिंगलियों के पीछे गोन्याक्सू भी खड़े हैं। तभी याकिंग अपने फ्रेंड को बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गोन्याक्सू इसे हमेशा प्रोटेक्ट ही करेंगे? शायद इसे नहीं पता कि गोन्याक्सू कैसे हैं। अभी गोन्याक्सू जैसा इसे ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि गोन्याक्सू की ये शायद एक टॉय है लगती है। तभी याकिंग की फ्रेंड उससे बोलती है, याकिंग, तो अपना आवाज़ को थोड़ा धीरे ही बोलो, तो यहाँ पर बहुत लोग हैं। तभी याकिंग अपने मन में बोलती है, चिंग लियू, आज तुमने मेरे साथ जो भी किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम मेरे नीचे कदमों के नीचे बैठी हुई रहोगी। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेसिडेंट का एपिसोड 39 और 40। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।